ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग जो है ना बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है और ये सत्संग ना दास का खुद का है। मेरा नाम संजीव नारंग है और मैं सूरत से हूँ। ये एक्चुअल में संगत जी ये सत्संग ना पिछले लगभग 2 साल से चल रहा था और महाराज का अब हुक्म हुआ इस सत्संग के लिए। जैसे कि आपने सत्संग का टाइटल देखा ना कि हर एक की जन्म कुंडली में इसमें मैक्सिमम लोगों के पास ये आ रहा है कि जन्म कुंडली के अंदर उनका पितृदोष है। हम भले ही कहते रहते हैं कि गुरुजी कहते हैं जन्म पत्री मत दिखाओ, लेकिन आज भी इस समय भी एट प्रेजेंट जो मेरे सामने पोजीशन है 80% से ऊपर लोग जन्म कुंडली भी दिखा रहे हैं, न्यूमरोलॉजी भी कर रहे हैं और कई न्यूमरोलॉजिस्ट और जन्म एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो गुरुजी की संगत भी हैं, है ना। इसलिए बार ये चीज़ तो सामने आ ही रही है बार बार कि पत्री में आपके पितृदोष है। महासंगत जी, ये मेरे साथ महाराज ने कैसे इस चीज़ को क्लियर किया, एक पूरा अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं आज आपके साथ महाराज के हुक्म से शेयर कर रहा हूँ। और ये सत्संग ना एक्चुअल में मैं लगभग इसको भूल सा ही गया था, जाके ये सत्संग कंप्लीट भले ही अब हुआ मेरा ये, लेकिन इस सत्संग को करने की प्रेरणा जो महाराज ने दी मेरे को, ये मेरे पास आई है भोपाल की गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है शालू चावला आंटी जी। उनके साथ मैंने ये सत्संग शेयर, मैंने क्या महाराज ने ही करवाया, उनको ज़रूरत थी इस सत्संग की तो उनको शेयर किया मैंने पूरा सत्संग अपना। और उसके बाद उनका अभी 2 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया कि संजीव नारंग अंकल आप ना इस सत्संग को शेयर को, महाराज का हुक्म हो रहा है क्योंकि बहुत संगत परेशान है इस चीज़ से, क्योंकि पितृदोष के कारण ज्योतिषीय गणना के हिसाब से, महाराज की गणना तो अलग ही चलती है ना, ज्योतिषीय गणना के हिसाब से पितृदोष के कारण बहुत से लोगों के कार्य रुक रहे हैं, शादियां नहीं हो रही, बच्चों के काम नहीं हो पा रहे। तो महाराज ने जैसे आपको ब्लेस किया, इस दोष को दूर करने के लिए महाराज ने दूर करवाया, आप संगत के साथ शेयर किया। और संगत जी ये चीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप करें ना करें वो सब आपके ऊपर है। ये महाराज ने मुझसे करवाया और महाराज का हुक्म हुआ इस सत्संग को आपके साथ शेयर करने को, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। और इस सत्संग के अंदर संगत जी आपको 5 सत्संग एक के साथ एक रिलेट है, 5 सत्संग एक के साथ एक रिलेट है। किस सत्संग के थ्रू आप किस संगत को क्या जवाब मिलेगा वो महाराज जानते हैं। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करता हूँ महाराज की आज्ञा हुक्म से। संगत जी ये सत्संग स्टार्ट हुआ आज से लगभग 2.5-3 साल पहले। मेरा जो काम है प्रिंटिंग का, जिसमें कि हम लोग जो साड़ी और सूट्स के ऊपर कैटलॉग्स बनती हैं, जितनी सारी फोटोग्राफ्स हम इनकी शूटिंग करके पार्टीज़ को कंप्लीट करके देते हैं, प्रिंट आउट करके कैटलॉग्स बना के। तो मैंने एक पार्टी का काम लिया, उस पार्टी को मैंने काम करके दिया, उस पार्टी ने पेमेंट मुझे फटाफट कर दिया। और जब आपको कोई भी पार्टी पेमेंट फटाफट करते हैं तो आपका दिल करता है कि आपने उससे दोबारा काम लो, आपके पास का काम दोबारा आए। मैं 15 दिन के बाद उस पार्टी के पास किया तो मैंने कहा सर आपने काम नहीं अभी तक दोबारा कोई दिया हमारे को, क्योंकि मुझे पता था उनका काफ़ी बड़ा काम है। तो वो कहने लगे संजीव जी हम क्या काम दें आपको, हमने दूसरे मॉडलिंग वाले से कैटलॉग्स प्रिंट करवाई थी, उसका माल तो फटाफट बिक गया और आपका माल तो अभी तक पड़ा ही, आज 15 दिन हो गए एक भी सेट नहीं बिका हमारा, आपका तो हाथ ही नहीं चल रहा हमारे पास। संकेत जब उन्होंने ये बात बोली ना कि आपका तो हाथ ही नहीं चल रहा हमारे पास, मुझे बहुत रोना सा आया। वहाँ तो कुछ नहीं बोल पाया, मैं घर आया, महाराज के पास बैठा, सामने तक हमारे घर में गद्दी नहीं लगी थी महाराज की, तो स्वरूप था, स्वरूप के सामने मैं बैठा महाराज के, बहुत रोया। मैंने गुरुजी आपकी संगत का हाथ अगर जो भारी है, हाथ नहीं चल रहा तो कैसे संभव है ये, मतलब कि बहुत रोया मैं। तब महाराज की ना स्पष्ट रूप से ये चीज़ मेरी आवाज़ मेरे सामने आई, जेड़े हथ नाल तू कहंदा ना हथ भारी है, तो अब उसी हथ नाल तू ना मेरा मंत्र जाप लिख कापी थे। संगत जी मुझे बहुत क्लियर इंट्यूशन कह लो आप महाराज की आई।
तो मैंने कापी पे लिखना शुरू किया मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं लिखता रहा, मुझे नहीं मालूम मैं कितने पेज रोज के लिख रहा था, है ना। मैं रात के टाइम में लिखने बैठ जाता था, ऑफिस से आके 5 पेज 10 पेज 12 पेज जो महाराज ने 108 बार लिखा ना, जितनी बार हुक्म हो रहा लिखी जा रहा हूँ मैं। संगत जी करते हुए मुझे लगभग 7 दिन बीत गए, 7 दिन तक मैं लिखता रहा। उसके बाद 8वें दिन उस पार्टी का मेरे पास फ़ोन आता है कि संजीव आप हमारे ऑफिस आओ। मैं उनके ऑफिस गया हूँ तो वहाँ पे वो मुझे कहते हैं आपका तो माल बहुत फटाफट बिक गया और दोबारा से बहुत अच्छी रिपीट में डिमांड आ रही है, हम आपको नया काम भी और दे रहे हैं, आप हमारे से आप लेके जाओ। वहाँ महाराज का बहुत बड़ा शुक्राना कि उन्होंने ये दिखाया कि संगत का हाथ कभी भारी नहीं होता ना। तो फिर मैं महाराज का बहुत शुक्राना किया लेकिन मैंने महाराज से फिर आके ना जब रात को घर आया, मैंने कहा गुरुजी देखो सारी संगत तो इतना नहीं लिख सकती ना, अब आपने मेरे से लिखवाया, क्या कर्म मेरे कटने थे वो आपने इसको लिखवा के कटवाए, ये निश्चित है संगत जी कि मेरे कोई बहुत बड़े कर्म थे जो महाराज ने इस तरीके से मेरे से मंत्र जाप लिखवा के कटवाए। तो फिर महाराज के मेरे पास आवाज़ आई, इस चीज़ के इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त आई क्लियर कि संगत में बोले सत्संग शेयर कर कि वो सब 11-11 बार लिखा करें। सूरत संगत की बात करूं संगत जी में, तो जब सत्संग हुआ मैंने सत्संग के अंदर अपना सत्संग सुनाया संगत को और उनसे ये कहा कि महाराज का ऐसे मेरे को इंट्यूशन हुक्म हुआ है कि आप लोग भी 11-11 बार मंत्र जाप लिखा करो। संगत जी लगभग कोरोना से पहले की बात है आई थिंक, कि हाँ तो इतना टाइम हो गया 3-3.5 साल के आसपास। तो सब संगत लिखने लगी, छोटे से लेके बड़े तक सब लिखने लगी संगत जी 11-11 बार, कोई 21 बार लिखता, कोई 31 बार, कोई 108 बार लिखने लगा। और ये भी गजब चीज़ थी कि सबको रिजल्ट बड़े ज़बरदस्त मिलने लगे थे, जो काम रुके हुए थे वो होने लग गए। लेकिन महाराज ने सबसे लिखवाया उतना ही जितने उनके कर्म कटने ज़रूरी थे। मेरा लिखना बंद हुआ और संगत जो लिखते रही, काफ़ी समय तक लोग लिखते रहे, पूरे कोरोना काल में लोगों ने लिखा। तो धीरे धीरे सबका लिखना फिर बंद होता चला गया, है ना। जहाँ जहाँ कर्म पूरे होते कटते गए, जितने जितने महाराज ने लिखवाना था। अब वहाँ पे संगत जी क्या हुआ, सबकी कापियाँ भरने लग गई, है ना। जब आप लिखोगे तो कॉपी तो भरेगी ना उसके अंदर। अब उस कॉपी का क्या किया जाए। अब संगत जी इतने में अब दूसरा सत्संग देखो यहाँ से क्या शुरू होता है। हमारी सूरत की एक संगत आंटी हैं, उनका जो है उनकी बेटी की शादी राजस्थान हुई है और जो उनका जवाई था उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई। जब उनके जवाई की दोनों किडनियां फेल हो गई तो उसके घर वालों ने, जवाई के घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया। वो बहू बेटी दोनों को घर से निकाल दिया कि आप अपना देखो, हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं कर सकते। जबकि उनके अच्छे खासे पैसे थे। तो उसको जब बाहर निकाला तो ट्रीटमेंट हालत और ख़राब हो गई उनके जवाई की। जब दोनों किडनी फेल हो गई डॉक्टर ने जवाब दे दिया। लेकिन जो उनकी बेटी थी ना वो गुरुजी को बहुत मानती है। उसने कहा महाराज आप ऐसे तो मेरा सुहाग नहीं लेके जा सकते। हम वहाँ सत्संग करने गए हुए थे उसी एरिया में, तो आंटी भी आई, तो उन्होंने इस चीज़ को मेरे साथ डिस्कस किया। महाराज ने पता नहीं मेरे दिमाग में क्या डाला, मैंने कहा जो एक कॉपी भरी हुई है ना मंत्र जाप से, वो एक कॉपी दो आप मुझे। एक संगत की कॉपी मंगवाई, कॉपी वो मंगवाई मैंने जिसमें किस संगत ने विश नहीं लिखी हुई थी, क्योंकि कई संगत क्या कर रही थी वो 11 बार लिख रही थी डेली, तो और उससे नीचे अपनी विश भी लिख रही जो उनकी विश थी। कह रही हर एक का अपने अपना भाव है। तो कॉपी मंगवाई मैंने उन एक संगत की, और उनको लाल कपड़े बांध के जो महाराज ने जैसे सोजी बख्शी, तो कॉपी हमने राजस्थान भेज दी। अब राजस्थान जब वो कॉपी चली गई, मैंने उनको ये बोला कि उनके ना जो अंकल है उनके बेड के नीचे रख दो हॉस्पिटल में। उन्होंने वैसे ही किया, बेड के नीचे उनके गद्दे के नीचे कॉपी रख दी गई वो। और महाराज की लीला देखो कैसे शुरू होती है उनकी, बहुत ही गजब तरीके से उसकी स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ उस बच्चे की। और उसका छोटा भाई जो बोलता ही था वो अपनी किडनी देने के लिए उसको तैयार हो गया। उसने एक किडनी अपनी दी और आज की तारीख में वो बच्चा सर्विस कर रहा है और बहुत खुशहाल है। और महाराज की इतनी कृपा हुई है, वो कहते हैं अंकल जब भी हम सूरत आएंगे, मैंने जब आप आओगे तब आप आना, अभी आप महाराज की मौज है, महाराज की सेवा करो, उनका शुक्राना करो। संगत जी वो एक वहाँ से कॉपी जो भरवाई महाराज ने, उसका महत्व में पता लगा, है ना। फिर उसके बाद महाराज ने सोजी बख्शी कि अगर जो किसी के मकान की नींव डल रही हो, आप नींव में उस कॉपी को रखते हो तो वहाँ भी बहुत बरकत पड़ेगी। ठीक है, वो चीज़ सामने आई। अच्छा, फिर यहाँ पे आ गई ये चीज़। अब शुरू होता है कि ये पितृदोष का निवारण कैसे हुआ इस कॉपी से। अब संगत जी
उससे पहले में एक सत्संग और है मेरा, जो गुरुजी से जुड़ने से पहले का है, वो यहाँ रिलेट करता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, अध्यात्म में महाराज की कृपा थी कि मेरी रुचि ना हमेशा से रही है, कभी ना किसी रूप में, हवन के रूप में, मतलब कि महाराज ने मुझे ना, मैंने जो भी विद्या ग्रहण करी महाराज की कृपा से, उस विद्या के टॉप मोस्ट गुरु मुझे महाराज ने दिलवाए। चाहे मैं किसी भी फील्ड में गया, रैकी से लेके प्राणी हीलिंग से लेके हवन करने से लेके हर चीज़ में महाराज ने टॉप क्लास गुरु मुझे दिलवाए। तो संगत जी, एक दिन मुझे सपना आया कि मेरे ताया जी थे बड़े, उनको मैं बड़े डैडी कहता था। तो बड़े डैडी आए मेरे सपने में, मुझे कहते हैं तुम्हें साथ चल, मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं मुझे, मैं सब ड्रीम में देख रहा हूँ। वो मुझे लेके एक बहुत बड़ी दीवार थी, उस दीवार पे उन्होंने मुझे चढ़ाया और कहते हैं ये देख। मैंने देखो कुछ को ना पहचान पा रहा था कि मेरे पूर्वज हैं, मैंने इनकी फोटो में देखी हुई ना ऐसे ऐसे। तो कहते हैं देखिए ना 27 पीढ़ी है, इनका ना तुझे मुक्त कराना है। मैंने कहा है कि हाँ तुझे नहीं मुक्त कराना है। मैंने एकदम हाथ छोड़ा, मैंने बड़े डैडी मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है, मेरे मतलब ड्रीम में मैं ये सब बोल रहा हूँ उनको कि बड़े डैडी मैंने थोड़ा ठेका थोड़ी ले रखा है इनका मुक्त कराने का। मैं हाथ छुड़ा के भाग जाता हूँ। मैं जब नीचे आता हूँ तो एक बहुत सुंदर सी लड़की मेरा हाथ पकड़ती है, मैं उससे हाथ छुड़वा के कार में बैठ के चला जाता हूँ, मेरा ड्रीम वहाँ ख़त्म हो जाता है। अब वो चीज़ मुझे याद रह गई हमेशा कि मैंने कहा ऐसे कैसे। तो फिर यहाँ पे एक सत्संग मेरे पास सामने आता है, गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत थी, संगीता आंटी जी, उनको सुकृति आंटी भी कई लोग बोलते हैं। वो अब गुरुजी के चरणों में जा चुकी हैं 2019 में। उनके थ्रू मेरे पास मैसेज आने शुरू हुए गुरुजी के। तो उनका मैसेज ये आया, पहला मैसेज उनका सत्संग ग्रुप मेरे सामने आया, जो बहुत क्लियर कि जो कॉपी पे आपने लिखे हैं मंत्र जाप की कॉपी है, जो उसमें से एक बड़ी गुल्लक ले लो जिसमें कि आप पैसे भरते हो ना, मिट्टी वाली बच्चों की गुल्लक आती है, उसके अंदर आप जो है एक एक पेज करके फाड़ते जाओ और उसको अच्छे से फोल्ड करके उस गुल्लक में डालते जाओ और बहुत टाइट उस गुल्लक को भर दो। पूरी कापियाँ 2 गुल्लक लो, 3 4 5 गुल्लक, जितनी कापियाँ पड़ी हैं सब फाड़ के उस गुल्लक के अंदर भर दो। 2 गुल्लक बने, 4 गुल्लक बने। उसके बाद उस गुल्लक को, जो भी आपकी एरिया में नदी बहती है, गंदे नाले में नहीं डालने, खास ध्यान रखने वाली बात थी इसमें। जो भी हमारे यहाँ पे सूरत में तापी नदी है जिसे सूर्यपुत्री कहा जाता है, या आप कहीं जमुना जी हैं, कहीं गंगा जी, नर्मदा, कावेरी, जहाँ जो नदी बह रही है ना, हमारे यहाँ तापी नदी है, तापी माता कहते हैं हम उनको। तो वहाँ पे जाके जो है उसको हमने विसर्जित कर दिया। उन आंटी ने ये बोला कि महाराज का ये हुक्म आ रहा था कि जैसे जैसे पानी उस गुल्लक के अंदर जाएगा, वो जो मंत्र जाप वाले पेज आपने फोल्ड करके बहुत छोटे छोटे डाले हुए हैं, तो वो जैसे जैसे भीगते जाएंगे, गलते जाएंगे, आपके पितृ मुक्त होते चले जाएंगे। संगत जी, ये एक बहुत बड़ी बात थी जो संगीता आंटी जी के माध्यम से गुरुजी ने मेरे पास भेजी, मैसेज क्लियर आया। और ऐसे करके फिर मैंने ये सारा के सारा किया और सारी संगत के साथ इस चीज़ को शेयर किया कि आप अपनी कापी से एक एक पेज फाड़ते जाओ, बड़ी मिट्टी की गुल्लक लो और कापी में छोटे छोटे फोल्ड करके उनको बना के ठसा ठस भर दो गुल्लक को, कि जगह भी ना रहे उसमें, और उसको उसके बाद जल प्रवाह कर दो, ताकि और जो छोटा सा मुंह खुला रहता है उसके अंदर से पानी जैसे जैसे जाएगा पितर आपके मुक्त होते जाएंगे। जो महाराज का मेरे पास हुक्म आया था, बहुत क्लियर था संगीता आंटी जी के माध्यम से। फिर उसके बाद आंटी ने कहा कि इसमें ना लास्ट में जब थोड़ी सी आपको लगता है कि फिर ना मुझे लग रहा था कहीं कुछ हल्का सा बाकी है ना, तो मैंने ऐसी आंटी का, वो भी फिर महाराज ने उनके थ्रू ही मैसेज भेजा, संगीता आंटी के थ्रू, कि जब कभी भी इसके करने के बाद जब भी आपको समय मिले आप हरिद्वार जाओ या जहाँ पे भी गंगा जी बहती हैं वहाँ जाओ, अपने हाथ में एक मुट्ठी भर बादाम ले लो, जितने भी आए 25 30 40 बादाम जो भी आपके हाथ में आते हैं, दोनों हाथ करके मुट्ठी भर लो पूरी दोनों, और उनको जो है ना गंगा जी में आप प्रवाहित कर दो। कोई मंत्र आप कुछ नहीं बोलना, आप बोलना चाहो तो गुरु जी का मंत्र जाप बोल लो और उसको सीधे पूरा खुले हाथ से बादाम को गंगा जी में प्रवाहित कर दो। आप खुद देखोगे कि आपके पितृ मुक्त होके जा रहे हैं। और संगत जी, महाराज ने मुझसे भी यही सब करवाया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मुझे बहुत प्रत्यक्ष अनुभव हुआ उस समय पे कि हाँ, मुझे लगा कि मतलब कि बहुत ब्लेसिंग्स दे के जा रहे हैं पितर, मुझे स्पष्ट नज़र आ रहा था वो महाराज ने। और वो लगभग हर संगत के साथ ये हुआ जो जिनसे भी महाराज ने ये सब कार्य करवाया। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया रही पूरी की पूरी महाराज की, जो महाराज ने मेरे थ्रू करवाई। और उसके बाद मैं बहुत शुक्राना करूँगा वापस शालू चावला आंटी जी का, कि उन्होंने मुझे ये महाराज का हुक्म सुनाया कि मैं इस सत्संग को संगत के साथ शेयर करूं। और मैं बहुत शुक्राना करता हूं उनका भी और संगीता आंटी जी का भी, कि जो गुरु जी के श्री चरणों में जा चुकी हैं,
खैर वो तो बहुत ही ब्लेस संगत रही हैं, उनके आगे सत्संग भी मेरे पास बहुत आए हुए हैं। अभी मैं टाइम टू टाइम वो ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ, जैसे महाराज हुक्म देंगे। तो संगत जी मैं वापस यही कहूँगा कि ये मेरा पर्सनल महाराज ने मुझसे सेवा ली है, और आपको लगता है कि सेवा आपके लिए, तो आप ज़रूर इसको करिए। बाकी वापस ये मेरी पर्सनल थी और ये महाराज का हुक्म हुआ इस सत्संग को शेयर करने का, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।